के बड़ा झटका दिया है। अगर कहें तो मुख्तार अंसारी और पंजाब की सरकार का जो गठजोड़ था, कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम झटका। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी को, जो जनता के प्रति जो विश्वास है एक कानून पे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे जो आज परिणाम आया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो परिणाम दिया है, सरकार को, पंजाब सरकार को कहा है कि मुख्तार को उत्तर प्रदेश जाना चाहिए। और पूज्य महाराज जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का अपराध, यानी जो उत्तर प्रदेश के गरीबों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के युवाओं को सता करके, उनको मार के, उनकी हत्या करके देश के किसी भी कोने में रहेगा, उसको लाने में हमारे पूज्य महाराज जी समर्थ हैं। ये परिणाम आपके सामने दिख रहा है। इसको लेके मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। क्या जो पीड़ित हैं, जो उनकी वजह से तमाम उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, अब लग रहा है कि उनको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि पिछले दिनों यहाँ के ही एक स्थानीय अशोक सिंह के द्वारा आवाज़ उठाई गई थी। उन्होंने एक प्रियंका गांधी को चिट्ठी भी लिखा था कि भाई उनको यूपी भेजा जाए, उनको न्याय मिले। तो अब ये माना जाए कि जो लोग उनकी वजह से अपराध में पीड़ित थे, अब उनको न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल, पाप का घड़ा भरता है, ऐसा आप सभी ने भी सुना है, और पुराणों में भी लिखी गई बात है कि पाप का घड़ा भरता है। ऐसा मुख्तार अंसारी जो पापी है, जो कुख्यात माफिया अपराध, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश का जो नौजवान था एक दूसरे लाइन में जाता था, अपराधी बनता था, ऐसे मुख्तार अंसारी को यहाँ ला करके, और जितने गरीबों को उसने सताया है, जितने लोगों की, जो हमारी माताएं बहनों की जो मांग उसने उजाड़ी है, किसी का बाप छीन लिया, किसी की भाई को छीन लिया, ऐसे सारे लोगों का जो उसको बद्दुआ लगी है, उस बद्दुआ का परिणाम है वो आ गया उत्तर प्रदेश में। और हमें तो लगता है कि पूज्य महाराज जी यहाँ लाए हैं तो कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर आपको मिलेगा। ऐसा आप सभी देख रहे हो सोशल मीडिया पे। देखिए, उसके आने से सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा ट्रोल चल रहा है कि मुख्तार अंसारी आएगा। इसका मतलब आप भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार का उत्साह जनता में भी देखने को मिल रहा है कि पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में ऐसा एक अपराधी जो आ रहा है, उसके साथ कुछ न कुछ लग रहा है कि कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या उत्तर प्रदेश में आना और जो तमाम सीटें उसकी वजह से प्रभावित होती है, कहीं उस पर भी तो असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो बाहुबली और रॉबिनहुड की छवि समाज में बनी है कि जो पब्लिक भी है वो लगातार इस तरीके के लोगों को प्रश्रय देती है, तो क्या इसको कैसे तोड़ पाएंगे? नहीं, ये पब्लिक कभी भी इस प्रकार के लोगों को प्रश्रय नहीं देती थी। हमेशा उस प्रकार की जो सरकारें रही हैं, इसके वजह से इन लोगों को प्रश्रय मिलता था। आप देखते होंगे मऊ में जब पूर्व की समीक्षा करेंगे तो एक बार बहुजन समाज पार्टी, एक बार समाजवादी पार्टी और एक बार अन्य दलों, छोटे छोटे दलों को मिला करके ऐसे लोग जो हैं उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल चलाते हैं अपने परिवार को लेकर के और दो चार लोगों को लेकर के, आपराधिक लोगों को लेकर के, इस प्रकार के लोगों से इस पूरे प्रदेश में अपराध फलता बढ़ता था। लेकिन जब 2017 में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, और एक ऐसे ईमानदार नेता के रूप में, अब मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में माननीय मोदी जी के बाद अगर कोई ईमानदार नेता है तो पूज्य महाराज जी हैं। और पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है तब से अपराध जीरो टॉलरेंस पे चला गया है। बड़ा अपराधी तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे जो अपराधी जो अपराध की तरफ जा रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि वो भी अपने परिवार में आ गए और ठेला ठुमका लेके चला रहे हैं। और हमसे तो अपना कैरेक्टर लिखवाने आते हैं कि विधायक जी आप लिख देंगे तो कम से कम मेरा जीवन बच जाएगा, इस प्रकार का भय है। तो ये जो अपराधियों से भरा पूरा प्रदेश था वो खाली हो गया है, और जो अपराधी हमारे उत्तर प्रदेश को नुकसान करके कहीं बाहर गए थे उनको ला करके उनका हिसाब किताब महाराज जी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पंजाब की सरकार को क्या कहेंगे? मुख्तार अंसारी का जो उनका प्रेम था पंजाब की सरकार का, कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही कह रहे हैं सीधे तौर पे, उन्हीं की वजह से लगातार स्वास्थ्य का हवाला देकर के उनको रोके हुए थे अभी तक, नहीं तो अब तक तो बहुत लोगों को न्याय मिल सकता था। तो क्या ये कांग्रेस का प्रेम है बाहुबलियों या माफिया? बिल्कुल मैं पंजाब की सरकार को न कह के, मैं तो राहुल भैया से मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि हमसे उम्र में बड़े हैं और अभी भी अपने आप को नौजवान कहते हैं, तो उनसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ पहला कि अगर आप नौजवान हैं तो मैं भी एक नौजवान हूँ। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपराध के बहाने अगर सरकार में आना चाहते हैं तो ये सपना भूल जाइए। आप बुजुर्ग होकर इस धरती से परलोक सिधार जाएंगे तो भी आपकी सत्या इन अपराधियों के भरोसे नहीं आने वाली है। रही बात पंजाब सरकार, तो पंजाब सरकार किनके इशारों पे चलती है पूरा देश जानता है। ये कांग्रेस के पापी लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनके नेतृत्व में तो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये क्या किसी का संरक्षण करेंगे और पूरी पंजाब सरकार को ले डूबने वाले हैं। आगे पंजाब का चुनाव आएगा, रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.